हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के 25 से 31 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस के। इनसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश आने से मना कर दिया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इसकी मुद्रा है यूरो। खेल उत्सव अधुधम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। 26 दिसंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गुट्टूर में खेल उत्सव अधुधम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अधुधम आंध्र राज्य में अब तक का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, डबल्स जैसे कई गेम्स खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट 26 दिसंबर से 10 फरवरी 2024 तक यानी 47 दिनों तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता ग्राम या वार्ड सचिवालय, मंडल, निर्वाचन क्षेत्र, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही है। इस मेगा स्पोर्ट इवेंट की कुल प्राइज मनी 12 करोड़ रुपये है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। साइबर सुरक्षा केंद्र 90 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इस खास केंद्र में देश भर के राज्यों से जुड़े बड़े और फॉरेंसिक जांच के मामलों को सुलझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। विंटर कार्निवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। 25 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया है। क्रिसमस से न्यू ईयर तक चलने वाले इस 7 दिवसीय कार्निवल में दुनिया भर से लाखों पर्यटक शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय परंपरा को नाटी कहते हैं और तब ये बड़े स्तर पर आयोजित की जाती है तो उसे महानाटी कहा जाता है। किस राज्य ने तबला दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश ने। और साथ ही अभी जो मध्य प्रदेश में 1500 कलाकारों ने एक साथ तबला बजाने का रिकॉर्ड बनाया था, इसके लिए इसे एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था। और अभी ये दिवस मनाया जाएगा हर साल एमपी में 25 दिसंबर को। 28 दिसंबर से ग्वालियर में संगीत का महाकुंभ तानसेन समारोह आयोजित किया गया था। और सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा अभी यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर शहर को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु इसकी मेजबानी करेगा। तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुचि में 19 से 31 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यह इसका छठा संस्करण है। 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में 2023 में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं संदीप प्रधान। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम इसका नाम किया गया है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन के बाद अब एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है। अभी तक इस एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था। रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे के साथ। रिलायंस जियो ने भारत की ज़रूरतों के लिए डिजाइन किया गया एक बड़ा भाषा मॉडल भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जो जियो के नाम से कारोबार करती है, एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है और जियो प्लेटफार्म की सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय है नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। मुकेश अंबानी ने इसकी स्थापना की थी 2007 में। मध्य प्रदेश के
15वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं। ये अभी केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो इनकी जगह केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। बीजेपी नेता डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल डिप्टी, वे वहाँ के डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। मोहन यादव 2023 के विधानसभा चुनाव में उज्जैन जिले की उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव जीते थे। एमपी की राजधानी भोपाल और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है बीपी गोपालिका। वर्तमान में गृह सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी बीपी गोपालिका 1 जनवरी 2024 से एच के द्विवेदी की जगह बंगाल के नए मुख्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसकी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के रामबा गेट प्रोजेक्ट को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है पंजाब। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम यानी IONS शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है थाईलैंड देश ने इसकी मेजबानी की है। 8वें IONS सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में रॉयल थाई नौसेना ने किया है। इस साल थाईलैंड ने IONS सम्मेलन की अध्यक्षता की और अगले 2 साल के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। भारत ने आगामी सम्मेलन के लिए सह अध्यक्षता के रूप में पदभार संभाला है। इस सम्मेलन में कोरिया गणराज्य की नौसेना का भी स्वागत किया गया है। इसके बाद IONS में देशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जिसमें से 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हैं। IONS का उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत में मेलजोल बढ़ाना है। IONS पहली बार 2008 में गोवा, भारत में आयोजित किया गया था, यानी इसका पहला सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ था। साल 2023 में छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर है सुकृत पॉल कुमार को। सुकृत कुमार पॉल को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकार में योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय लेखकों जो भारत या विदेश में रहने वाले हैं को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना साल 2018 में अमेरिका स्थित स्वतंत्र और गैर लाभकारी प्रकाशन गृह मैत्रेय पब्लिशिंग फाउंडेशन यानी MPF द्वारा की गई थी। विजेताओं को रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के साथ पुरस्कार राशि के रूप में 10,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, जबकि चुने गए प्रत्येक लेखक को 500 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। ICC के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़ने वाला ब्रांड कौन बना है? इसका राइट आंसर है कोका कोला कंपनी। कोका कोला कंपनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के साथ अपनी पार्टनरशिप को 8 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद कोका कोला ICC के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़ने वाला ब्रांड बन गया है। ICC के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर अनुराग दहिया हैं। साल 2019 में कोका कोला ने ICC के साथ 4 साल के लिए साझेदारी की थी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल अवधि 13 साल यानी 2019 से 2031 तक हो गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट में 2031 के आखिरी तक ICC वनडे वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी समेत सभी पुरुषों और महिलाओं के आयोजनों के लिए साझेदारी शामिल है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई UAE में। कोका कोला कंपनी की स्थापना हुई थी 1892 में और इसका हेडक्वार्टर है जॉर्जिया अटलांटा शहर में। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड
यानी इसका नाम है ईस्वर्ड, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है इंडस इंड बैंक के द्वारा। इंडस इंड बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र की एक बैंक है और इसका उद्घाटन हुआ था 1994 में, अप्रैल 1994 में केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, तब भी वित्त मंत्री थे। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया हैं। आरबीआई की मंजूरी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? सीएस राजन बने हैं इसके अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में सीएस राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने प्रकाश आप्टे का स्थान लिया है, जिनका जो कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। 1985 में स्थापित कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक उदय कोटक हैं और इसके एमडी और सीईओ दीपक गुप्ता ये इसके नए सीईओ बने हैं अभी। सेना की पूर्वी कमान के नए कमांडर कौन बने हैं? तो ये बने आरसी तिवारी। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी 31 दिसंबर 2023 को आरपी कतला की जगह लेंगे। पूर्वी कमान भारतीय सेना की 6 ऑपरेशनल कमांडों में से एक है। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के राज्य कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम में स्थित है। पूर्वी कमान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1920 को। भारतीय सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत में हर साल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, जो 29वें नंबर के हैं। ओडिशा मास्टर्स 2023 पुरुष सिंगल्स के विजेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है सतीश कुमार करुणाकरन। भारत के सतीश कुमार करुणाकरन ने कटक में ओडिशा मास्टर्स के ऑल इंडियन पुरुष एकल फाइनल में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता आयुष सेठी को हराकर अपना पहला WF सुपर 100 खिताब जीता है। तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। वहीं इसमें महिला एकल का खिताब जीता है नोजोमी ओकुहारा, जो जापान से हैं। इसका आयोजन कटक ओडिशा जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया गया था। यह बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो 12 से 17 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इसका यह दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। इसमें कुल पुरस्कार राशि 1 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है गद्दम प्रसाद कुमार बने हैं और रेवंत रेड्डी इसके मुख्यमंत्री तेलंगाना के, और कांग्रेस की यहाँ सरकार है। और तेलंगाना के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं भट्टी विक्रम मार्का। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है संतोष झा बने हैं। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी संतोष झा ने गोपाल बागले का स्थान लिया है। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। संतोष झा इससे पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम, लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत थे। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। इसकी मुद्रा है रुपया। राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। टाटा मुंबई मैराथन 2024 के लिए एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनी कैटी मून। कैटी मून 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं और 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मून अमेरिका के निवासी हैं। 2023 में डायमंड लीग में शीर्ष स्थान भी प्राप्त किया था उन्होंने। 19वीं मुंबई मैराथन का आयोजन 21 जनवरी 2024 को किया जाएगा। मुंबई मैराथन हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को मुंबई महाराष्ट्र में टाटा समूह द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन है। यह एशिया की सबसे बड़ी मैराथन होने के साथ साथ महाद्वीप पर सबसे बड़ी सामूहिक भागीदारी वाला खेल आयोजन है। यह 40,05,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ
भारत की सबसे बड़ी अमीर दौड़ है। मुंबई मैराथन की शुरुआत हुई थी 2004 में। हाल ही में किस भारतीय सेना ने आईएनएस इम्फाल को शामिल किया है? तो नौसेना में ये शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुंबई स्थित शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल ने इम्फाल को बनाया है। इस वॉरशिप को बंदरगाह और समुद्र में टेस्टिंग के बाद 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के एक शहर पर रखा गया है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2019 को मंजूरी दे दी थी। और ये जो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ध्रुव सितवाला ने। ध्रुव सितवाला ने सौरव कोठारी को 5-3 से हराकर एक खिताब जीता है। कौन सा शहर भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी और दहेज में ओपीएल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली जामनगर रिफाइनरी की क्षमता प्रतिदिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को संसाधित करने की है और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है भूपिंदर सिंह बाजवा। भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मेरठ के भूपेंद्र सिंह बाजवा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में समिति कुश्ती महासंघ का काम संभालेगी। भूपेंद्र सिंह बाजवा भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समिति के सदस्यों में पूर्व हॉकी ओलंपियन एम सोमैया और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर शामिल हैं। महिला क्रिकेट टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हराने वाली एकमात्र टीम कौन बनी है? तो ये बनी भारतीय टीम। 24 दिसंबर को मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हराया है। मिताली राज के बाद हरमनप्रीत कौर दूसरी भारतीय महिला कप्तान हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा टेस्ट जीते हैं। स्नेहा राणा ने दूसरी पारी में 4 विकेट लिए हैं और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया है। भारतीय टीम महिला टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हराने वाली एकमात्र टीम बन गई है। काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है वाराणसी में। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यह इसका दूसरा संस्करण है। काशी तमिल संगम तमिलनाडु वाराणसी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2022 में शुरू किया गया एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को पीएम मोदी के द्वारा वाराणसी में किया गया था। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास लिया है? तो इसका राइट आंसर है साक्षी मलिक ने। किस हाई कोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई की गई है? इसका राइट आंसर है एमपी में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलवत ने लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जबलपुर जिले की पाटन और सिहोरा की अदालतों को शामिल किया गया है। देश में पहली बार किसी राज्य के हाई कोर्ट में सभी जिला तहसील और अदालतों की लाइव व्यवस्था की गई है। जबलपुर में ही डाटा सेंटर और कंट्रोल रूम बनाया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आरबीआई ने किसे द्वारा आईसीआईसीआई बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो संदीप बत्रा को बनाया गया है। संदीप बत्रा की यह नियुक्ति
23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक होगी। अल्टीमेट खो खो यानी यूके के 2023-24 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। अल्टीमेट खो खो 2023-24 सीजन टूर्नामेंट का आगामी यह दूसरा संस्करण है जो 24 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक कटक ओडिशा जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 6 टीमें होंगी जो 34 मैच खेलेंगी। साल 2022 में ओडिशा जगरनॉट्स चैंपियन बना था और यह इसका प्रथम खिताब था और इस लीग की शुरुआत भी 2022 में हुई थी। अल्टीमेट खो खो एक भारतीय फ्रेंचाइजी आधारित खो खो लीग है। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। हाल ही में एसबीआई ने 211 दिन से 1 साल के लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराने पर सामान्य नागरिकों के ब्याज दर कितने प्रतिशत तय की है? तो इसका राइट आंसर है 6% की। ये 2 करोड़ से नीचे की इनकम जो डिपॉजिट कराएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है और बाकी डिटेल से आप यहाँ स्लैब में देख सकते हो। ये तो सामान्य नागरिकों की जो ब्याज दरें हैं उन्हें मिलेंगी और एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। साल 2023 में सीएमडी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर है प्रदीप कुमार दास को। इरेडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उनके नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए 13वें पीएससी उत्कृष्टता पुरस्कार में लगातार दूसरे वर्ष सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इरेडा ने परिचालन, शासन, सामाजिक, पर्यावरणीय उत्कृष्टता, समावेशता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रशंसा भी हासिल की है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा का गठन 1987 में भारत सरकार के तहत एक मिनी रत्न यानी प्रथम श्रेणी उद्यम के रूप में किया गया था। दुनिया भर में प्रतिवर्ष क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है ईसा मसीह के जन्म दिवस पर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह के जो मृत्यु दिवस पर। 28 दिसंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका राइट आंसर है 139वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एओयू इसके संस्थापक थे। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और इसका पहला सत्र मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश ने अगले 4 वर्षों 2024-28 के लिए एक परामर्श प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है रूस। जो अभी विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वहाँ रूस गए थे तब ये हस्ताक्षर किए गए हैं। रूस की राजधानी है मास्को, मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल मिशुस्टिन इसके प्रधानमंत्री हैं। फ्लिपकार्ट ने आपूर्ति श्रृंखला डिकार्बोनाइजेशन हेतु किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है अडानी टोटल गैस लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। गौतम अडानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में और इसके संस्थापक हैं बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर या मसरत आलम ग्रुप संगठन पर बैन लगा दिया है। इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है मसरत आलम भट्ट हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट यानी ECRP के लिए राजस्थान और किस राज्य में सहमति बनी है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय ने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के मॉडल पर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए बैठक की है। यह प्रोजेक्ट 45,000 करोड़ रुपए का है जिसमें 90% पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। राज्य सरकार को केवल 10% पैसा ही देना होगा जो केवल उसका बनता है 4,500 करोड़ रुपए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये अभी नहीं बने हैं और मध्य प्रदेश के CM हैं मोहन यादव ये भी नहीं बने हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। विजयकांत किस पार्टी के संस्थापक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? तो इसका राइट आंसर है TMDK पार्टी। साथ ही ये तमिल एक्टर भी थे।
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है विनेश फोगाट ने। ये जो WFI के नए अध्यक्ष अभी बने हैं संजय सिंह, वे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी, और ब्रजभूषण BJP के विधायक हैं। उन पर अभी विवाद चल रहा है, इस वजह से इन्होंने ये पुरस्कार लौटा दिए हैं। भारत के किस शहर में एक साथ 1 लाख लोगों ने गीता पाठ कर इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक साथ 1 लाख लोगों ने गीता पाठ किया है। इसे बांग्ला में लाखों कंटे गीता पाठ नाम दिया गया है। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 25 दिसंबर को। भारत में सुशासन दिवस अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से मनाया जा रहा है। कवि, पत्रकार और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय नेता बने थे, जो उन्होंने 1977 में दिया था। वे वीर रस के कवि थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। 25 दिसंबर को ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में इलाहाबाद में हुआ था, और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, जो इनके द्वारा ही की गई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और 25 दिसंबर को ही शास्त्रीय संगीतकार नौशाद अली का जन्म 1919 में लखनऊ में हुआ था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम लागू होने की अधिसूचना जारी की है? तो इसका राइट आंसर है गृह मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन या संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होने के बाद राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक विधानसभा में पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के लिए क्रमशः 2 और 1 सीट आरक्षित होगी। इन्हें उपराज्यपाल नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेशन में एक महिला का होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 6 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। हाल ही में किस देश के फेमस एक्टर ली सुन क्यू का निधन हुआ? तो वे साउथ कोरिया के प्रसिद्ध एक्टर थे। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कैंपस में 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार के निर्माण की घोषणा की है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा ये घोषणा की गई है। इस दीवार को पुरानी फाइल के रूप में आकार दिया जाएगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की याद में चेन्नई स्थित गैर सरकारी संगठन चक्र फाउंडेशन द्वारा JNU परिसर में श्रद्धांजलि दीवार बनाई जा रही है। इस पहल के तहत जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार सहित देश भर में 75 विभिन्न स्थानों पर दीवार का निर्माण किया जा रहा है। दीवार के साथ यहाँ 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया जाएगा। JNU की स्थापना 22 अप्रैल 1969 में दिल्ली में की गई थी। हाल ही में किसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है? इसका राइट आंसर है खेल मंत्रालय के द्वारा। एयर इंडिया को किस देश से A350-900 विमान मिला है? इसका राइट आंसर है फ्रांस से। इसके साथ ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने इस तरह के विमान का संचालन करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बनकर इतिहास रचा है। विमान ने नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया है। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन हैं। 4 महीने पहले 10 अगस्त को एयरलाइंस ने नया लोगो अनवील किया था। जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयरलाइंस को भारत सरकार से खरीद लिया था 18,000 करोड़ रुपए में। एयर इंडिया की शुरुआत अप्रैल 1932 को हुई थी, जिसकी स्थापना उद्योगपति JRD टाटा ने की थी। एयरलाइन की पहली कॉमर्शियल उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को भरी गई थी। NCL ने तमिलनाडु में बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष में कितने करोड़ दान दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है 4.3 करोड़ रुपए। NCL इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के
प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय नेवेली, तमिलनाडु में। हाल ही में त्रिपुरा के पर्यटन को पुनर्जीवित करने हेतु केंद्र सरकार और एडीबी के द्वारा कितने मिलियन का ऋण दिया गया है? इसका राइट आंसर है $100 मिलियन का। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह इसके मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय मंडालियोंग, मनीला, फिलीपींस में। मातासुकु असाकावा वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में टेलीकॉम बिल 2030 पेश किया है, जो पारित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री हैं। देखिए, आप यहाँ डिटेल से इसे देख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब नए टेलीकम्युनिकेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है? इसका राइट आंसर है 24 दिसंबर 2023 को। टेलीकम्युनिकेशन कानून में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बार यूक्रेन में क्रिसमस दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 25 दिसंबर को। वैसे यहाँ हर साल 7 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता था, लेकिन पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया है यूक्रेन में। फिक्की जल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो एनटीपीसी कांटी को यह पुरस्कार दिया गया है। दिसंबर 2023 तक जानकारी के अनुसार भारत की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में कितने प्रतिशत रही है? इसका राइट आंसर है 6%। यहाँ 6 नहीं 15% होगा, गलती से वहाँ बोल दिया मैंने। और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लोकसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर यानी ईसी की नियुक्ति को लेकर पेश किया गया बिल पास हो गया है? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री हैं। देखिए, आप इसे डिटेल में भी देख लीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार है। हाल ही में एमरोज का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार और कवि दोनों ही थे। राइट आंसर है ए और बी दोनों। इमरोज का मूल नाम इंद्रजीत सिंह था। इमरोज का जन्म 26 जनवरी 1926 को लाहौर में 100 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ था। लाहौर से वो मशहूर लेखिका और कवित्री अमृता प्रीतम के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में आए थे। साल 2005 में अमृता के निधन के बाद इमरोज कवि बन गए और उन्होंने अपनी पहली कविता उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं लिखी थी। इंक बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड 2023 में एआई और डेटा श्रेणी में पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है मोबेट ने। मोबेट डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदाता है। मोबेट को उसके जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म मोबेट एथेन के लिए मान्यता मिली है, जिसे व्यवसाय विकास और ग्राहक अनुभव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह थे 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।